So today's video is about education system and children and parents. Today's video is about when all we should actually stand with the child, when all we should really support the child or tell the child I am there. This is a very important subconscious message that we give to the child. There are instances when the child experience कि वो छोटा है, फिज़िकली वीक है और उसको पता है कि एक अडल्ट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है और एक अडल्ट जो गुस्से में है या जो एक पोजीशन में है उसको हिट करने के या हार्म करने के वो ज़्यादा पावरफुल है. सो एक पेरेंट काफ़ी कंफ्यूज रहता है ये समझने में. पेरेंटिंग इज़ नॉट ईजी. It's definitely not easy. Even if you know what to do, how to do is a task. कई बार हम अपने बच्चे को दूसरे लोगों की ओपिनियंस और एक्सपेक्टेशंस से जज करते हैं. स्पेशली इंडियन फैमिलीज़ में घर की शांति को बनाए रखने के लिए बहुत बार बच्चों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है. अपना सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चा नहीं बोल सकता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं कह सकता है उसे अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है. डेफिनेटली बहुत बार न्यू पेरेंट्स एज ए न्यू पेरेंट जब हम वो स्पेस देते हैं तो वो स्पेस मिसअंडरस्टूड भी की जाती है बच्चों से और बच्चे कई बार टैंट्रम्स थ्रो करते हैं. बट दैट्स ओके. टैंट्रम्स थ्रो करना है, उसे डील करना है इज़ अ सेपरेट इशू देन टू स्टील दैट स्पेस फ्रॉम द चाइल्ड. क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम एक नया चीज़ करने की कोशिश करते हैं और जब हम नहीं कर पा रहे होते हैं इट्स वेरी ईजी टू स्लिप बैक टू द ओल्डर पैटर्न और ओल्डर सिस्टम ऑफ पेरेंटिंग. सो डेफिनेटली इट्स अ टाइट रोप थिंग. बट कुछ चीज़ें जब हमारे माइंड में क्लियर होती हैं तो कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस पे जब हमें बच्चे के साथ स्टैंड होने की ज़रूरत है, उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, कम से कम हम वो इंस्टेंसेस मिस नहीं करते हैं. सो और एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जब बच्चा गुस्सा दिखाता है तो हम अक्सर कहते हैं कि बच्चा बदतमीज़ है. हालांकि गुस्सा हर किसी को मालूम है इज़ अ साइन ऑफ हेल्पलेसनेस. अ चाइल्ड हु इज़ शोइंग एंगर इज़ डेफिनेटली अ सिम्टम ऑफ अ चाइल्ड क्राइंग फॉर अटेंशन और लव. दैट डज़ नॉट मीन कि ऑलरेडी उसको लव नहीं मिल रहा है, बट दैट ओनली मीन्स दैट समवेयर द चाइल्ड इज़ अंडर कॉन्फिडेंट. समवेयर द चाइल्ड फील्स या जो भी है उसने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया है फैमिली में, वो पैटर्न है कम्युनिकेशन का जो उसने फैमिली से पिक किया है कि दिस इज़ द वे वी कम्युनिकेट. सो इट इज़ वन ऑफ दोज. इट इज़ नॉट वन ऑफ दोज बदतमीज़ी थिंग. इट इज़ वन ऑफ दोज दैट दिस इज़ द वे माई मैसेज गेट्स अक्रॉस एंड सो लेट मी चूज दिस वे ऑफ कम्युनिकेशन. So that is why the child might show anger. So I think कुछ चीज़ों में जब हम क्लियर होते हैं तो हमें एक्शन लेने में आसानी होती है. हमें पता है कि बच्चे को स्पेशली कहाँ सिखाना है, वो वैल्यू बेस्ड चीज़ों में सिखाना है. शेयर करना, चीज़ों को ढंग से रखना, दूसरों की स्पेस को रिस्पेक्ट करना, दूसरों के साथ हम हैं तो उसके लिए सेंसिटिव कैसे होना है. अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में वैल्यू और शो ऑफ वैल्यू दो चीज़ें चलती हैं. हो सकता है बहुत सारे बच्चों को हम वैल्यूज़ नहीं सिखा रहे लेकिन हम उन्हें शो ऑफ वैल्यू सिखा रहे हैं कि देखो बेटा पैर छूने हैं, देखो बेटा नमस्ते करनी है. बेटा अंदर से आप उनके बारे में कुछ भी सोचो, चाहे आप उनके लिए सेंसिटिव ना भी हो, लेकिन ऊपर से प्यार से बात करनी. दिस इज़ कॉल्ड शो ऑफ वैल्यू. तो बहुत बार जो ओल्डर जनरेशन है वो शो ऑफ वैल्यू को रियल वैल्यू समझते हैं. वो काफ़ी बार इंटरमिंगल्ड भी होती है, कंफ्यूज भी होती है, दैट इज़ ट्रू. बट हमें बच्चों को रियल वैल्यूज़ सिखानी है. सो जब चाइल्ड स्पेशली एक सिचुएशन में थ्रेटेंड फील करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द चाइल्ड इज़ फीलिंग थ्रेटेंड कि मुझे कोई हिट कर सकता है या मेरे साथ कोई वायलेंट हो सकता है या मुझे अभी फिज़िकली हार्म का एक्सपेक्टेड है उसको. दैट इज़ व्हेन द चाइल्ड द पेरेंट हैज़ टू स्टैंड विद द चाइल्ड. बिकॉज उसको तो मालूम ही है कि वो कमज़ोर है और उस समय उसको पता है कि उसका केयर गिवर इज़ द ओनली वन हु कैन स्टैंड विद हिम. सो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जब
एक्चुअली हम बहुत बार बच्चों को ही बलि चढ़ा देते हैं ये सोच के कि यही एडजस्ट कर लेंगे तो बाकी बिगर सिचुएशन को हम सेव कर सकते हैं. सो एक नेबर ने मेरा बेटा कुछ कर रहा था जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, तो शी जस्ट हिट माई सन. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं खुद ही विक्टिमाइज पोजीशन में फ़ील कर रही थी. देन आई रियलाइज़ कि ठीक है, 1-2 दिन की तो बात है, हम तो यहाँ से चले जाने वाले हैं. दैट्स व्हाट आई एक्सप्लेन टू माई सन. एंड आई डिडंट से एनीथिंग टू हर डायरेक्टली. एंड उनकी बहू को मैंने बोला कि आंटी ने ऐसा किया. बट आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब कुछ होता है और आपको पता है कि वायलेंस इन एनी केस इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय एनीबडी ऑन एनीवन. एंड दैट लेडी वाज इन हरसेल्फ नॉट वेरी सेल्फ अवेयर. और उनके अपने आइडियाज़ हैं ना, हर किसी के अपने डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं और एक्सपेक्टेशंस होती हैं चाइल्ड से और पेरेंट से भी, कि अगर एक ऐसी सिचुएशन है तो पेरेंट को मारना चाहिए था बच्चे को, पेरेंट को डांटना चाहिए था, बहुत ज़ोर से डांटना चाहिए था. दीज आर ऑल द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द पेरेंट. एंड व्हेन यू डोंट डू दैट एंड अदर पीपल डोंट नो कि बात करना एक तरीका होता है बच्चे के साथ, या पेरेंट कुछ नया एक्सप्लोर कर रहा है. जब आप एक ऐसे ग्रुप के अंदर हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में भी ये होता है, देन दे जनरली थिंक कि बच्चा बदतमीज़ है और पेरेंट उसको हैंडल नहीं कर रहा है, देन आई नीड टू टेक चार्ज. एंड यू हैव टू क्लियरली डिमार्केट एंड से यू कैन नॉट टेक चार्ज. इफ़ यू डोंट लाइक द चाइल्ड, डोंट एंगेज विद द चाइल्ड. बट यू डोंट हैव द राइट. इन अदर कंट्रीज यू कांट हिट द चाइल्ड लाइक दैट, बट यू डोंट हैव द राइट टू हिट द चाइल्ड एंड थिंक कि क्योंकि आप बड़े हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं. इट इज़ वेरी मच नोन कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ होता है. दैट्स बिकॉज हम बच्चों को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं सिखाते हैं. हम बच्चों को ये नहीं सिखाते हैं कि आपकी बॉडी है, आपका राइट है नो कहने का, आपका राइट है कोई सिचुएशन में अपने आप को ये सबमिट करने का नहीं है कि बड़ा है तो सबमिट करना है. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी क्लियरली टेल द चाइल्ड. गिव देम द स्पेस फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन. And when such a situation arises, when someone is threatening the child in front of you, you have to stand by the child, and it can be anybody. See, हम लोग ये uncomfortable conversations करते नहीं हैं. वो कोई भी हो सकता है जो आपके बच्चे को threaten करे. It can be a grandparent, it can be a dadi, it can be a nani, it can be your mother-in-law. You know, you are there and your mother-in-law is doing, and you are already not in a position of power. There is a power play in a family. But at that point of time, you have to stand with the child. You have to say no to that adult. And उस समय, of course, you will have to pay a price. You will not be in the good books of that person. But you will do a great service to the confidence of the child. At that point of the time, when you stand with the child, you are doing a service to the confidence of the child, and the child knows he is protected. Because कोई भी अलग अलग आप साइकोलॉजी उठा के देखेंगे, बट अ चाइल्ड हैज़ टू बी फील कॉन्फिडेंट एंड प्रोटेक्टेड टू अ सर्टेन एज, सो दैट ही फील्स कि ही कैन ब्लूम एंड ही कैन थिंक दैट आई एम नॉट हेल्पलेस. अब बहुत सारे एडल्ट से मिलते हैं हु आर ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ विक्टिम मोड, और दे फील हेल्पलेस. वाई? So as a parent, this is my peace of mind. This is how I clear things for myself. You can leave a comment, you can think differently, but I think to a certain extent to have a clarity on what is it that you stand for, what are the crucial moments in a child's growth. I think उधर से जब हम सोचते हैं तो then we gain clarity. Is when we gain clarity. कहाँ हम एडजस्ट करते हैं, कहाँ हम एडजस्ट नहीं करते हैं. जहाँ वैल्यूज़ आती हैं वहाँ हम एडजस्ट नहीं करते हैं. जहाँ छोटी मोटी बातें आती हैं खाने पीने को लेकर, चॉइसेस ऑफ ड्रेस को लेकर, चॉइसेस ऑफ मूवी को लेकर, वहाँ हम एडजस्ट करते हैं. दीज आर स्मॉल थिंग्स वेयर देयर वी कैन एडजस्ट. बट व्हेन इट कम्स टू आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन को मार देते हैं, आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन की जगह नहीं है, आपके ऊपर कोई हाथ उठा सकता है. दिस इज़ कॉल्ड योर बाउंड्री. यू हैव टू सेट अ बाउंड्री. और बच्चा बड़े से सीखता है. अगर बच्चे ने देखा कि बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी आके कोई भी आपके ऊपर चढ़ सकता है, देन बड़े होके भी वो किसी को भी अपने ऊपर चढ़ने देगा. He will not set the boundary, no. This is no. You can't move more further ahead than this. This is it. So I think it's
it's a healthy way to teach the child कि we meet different kind of people and we create a boundary, and that is the boundary, that boundary is the self-respect boundary. आई थिंक दिस इज़ मुझे अभी तक लग रहा था कि मैं बहुत सारी अलग अलग वीडियोस बना रही हूँ जो बहुत हल्के टॉपिक्स पे हैं, और जो रियली मैं सोचती हूँ उस पर मैं नहीं बना रही थी, बट टुडे आई रियली फेल्ट सो आई मेड इट. इट्स अ रियली लॉन्ग वन, बट दैट्स व्हाट इट इज़. थैंक यू, बाय.